लाइफ इनको टेस्ट करेगी, इनके रिलेशनशिप को। और जब लाइफ टेस्ट कर रही है तो क्या है, ये भी अब इनको भी लगने लगा है कि लाइफ लुक्स लाइक इट्स नॉट पॉसिबल। खुद डेस्टिनी पे डाउट करना बोलते हैं इसको, वो हो रहा है। तो ये सब हम समझ गए हैं यहाँ पे, अब हमको समझना है यहाँ पे थोड़ा सा। एग्जैक्टली, स्ट्रेंथ इन रिवर्स। दे आर नॉट फाइंडिंग द स्ट्रेंथ टू फुलफिल देयर ड्रीम्स। सच में साथ में रहना चाहते थे, यस, साथ में तो रहना चाहते थे, सपने देखे थे, विश फुलफिलमेंट था दोनों का रिलेशनशिप के साथ में। लेकिन अभी क्या है ना कि इतने चैलेंजेस आ गए हैं ना कि अब वो टेम नहीं कर पा रहे हैं। अब ये किस तरह का चैलेंज है मुझे यहाँ से तो देखना पड़ेगा। यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड का कार्ड है, बट जो भी इनके चैलेंजेस हैं, अब पहले वाले रीडिंग्स में इनका कुछ चैलेंजेस पे मैंने शायद बात किया होगा, कुछ कार्ड से पता चला होगा। फिलहाल मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है उनका, बट यस, जो भी चैलेंजेस हैं उनको ऐसा लग रहा है कि वो टेम नहीं कर पा रहे हैं, वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। और एक्सक्यूज मी, और मुझे ज्यादातर जो ये एनर्जी लग रही है वो एनर्जी किस चीज की है, ये काइंड ऑफ होप गिव अप करने की एनर्जी है, हिम्मत हारने की एनर्जी है। ऑल राइट, तो या जो भी है चैलेंजेस इन लोगों ने जो भी आ रहे हैं, उनको लग रहा है कि वो कोप अप नहीं कर पा रहे इन चैलेंजेस से, और इसीलिए लवर्स की एनर्जी उल्टी हुई है यहाँ पे, मूविंग टुवर्ड्स डेथ। अब यहाँ पे देखते हैं, देखो यहाँ पे डेथ का कार्ड है, लेकिन पूरा का पूरा डेथ नहीं है, वो रिवर्स में है, यानी कि टुवर्ड्स, जैसे बोलते हैं ना कि लास्ट पार्ट में झूल रहे हो, ऐसे करके वो चीजें हैं। और क्या हमको पता चल रहा है यहाँ पे, देखो न्यू बिगिनिंग शायद उन लोगों ने कुछ स्टार्ट किया होगा पास्ट में। हर्षाली, शायद कुछ बिगिनिंग उन्होंने स्टार्ट किया होगा, लेकिन जो भी बिगिनिंग उन्होंने स्टार्ट किया है, यहाँ पे कार्ड देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में सेटअप हुआ है। यहाँ पे कुछ नई जर्नी स्टार्ट की है। पता नहीं इनके बारे में बोला था कि प्रियंका अंकित के बारे में बोला था, मैं कंफ्यूज हो रही हूँ, पर किसी ने बोला था कि ये लोग दोनों साथ में मूव ऑन कर गए थे, शायद कुछ लिव इन कर रहे थे या एक साथ रह रहे थे। अब आई एम गेटिंग कंफ्यूज, आई डोंट रियली नो, बट इवन अगर उसको भी मान लें, और इवन इफ अगर ये इंफॉर्मेशन नहीं है उनकी, या इन द एब्सेंस ऑफ दिस इंफॉर्मेशन, स्टिल दीज टू कपल स्टार्टेड अ जर्नी टुगेदर। जब आप ये जर्नी साथ में स्टार्ट करते हो तो डेफिनेटली बहुत सारे होप्स होते हैं, है ना, कि यस रिस्क भी है बट होप भी है, हिम्मत भी है दैट वी कैन मेक इट आउट। लेकिन अब क्या हो रहा है कि ये जो जर्नी हमने साथ स्टार्ट की थी, अब हमें लग रहा है कि इस जर्नी में जो चैलेंजेस आ रहे हैं, ये दोनों इन दोनों ने जो साथ में जर्नी स्टार्ट की थी, ये जो चैलेंजेस आ रहे हैं इस जर्नी में ना, ये लोग उसको संभाल नहीं पा रहे हैं। समझ में आ रहा है, नई जर्नी स्टार्ट की, यहाँ पे लायन आता जा रहा है, चैलेंज पे चैलेंज, चैलेंज पे चैलेंज, और इनको लग रहा है कि यार ये हो क्या रहा है। तो कोई भी चीज साथ मूव ऑन करना इजी है, लेकिन साथ में रह के एडजस्टमेंट करना, कॉम्प्रोमाइज करना, 2 स्टेप फॉरवर्ड 1 स्टेप बैकवर्ड, ये सारी चीजों की जरूरत होती है। वहां पे बहुत ही एडजस्टमेंट का जरूरत होता है, अलाइनमेंट का जरूरत होता है, मैच्योरिटी का जरूरत होता है। आपको बस, आप अकेले नहीं रह रहे हो, 2 लोग साथ में रह रहे हो, तो हर चीज का जरूरत होता है। तो वहां पे क्या हो रहा है कि अब जिंदगी की दिक्कतें थोड़ा सा मैनेज नहीं हो रही हैं। और अब क्या हो रहा है कि जो जर्नी स्टार्ट की थी बहुत ही जोश खरोश के साथ कि यस वी विल टेक दिस आउट, वी आर ये, अब क्या हो रहा है कि सैडनेस क्रीप हो रहा है। बेसिकली अगर आप देखो यहाँ पे, तो क्वाइट लिटरली यहाँ पे आप क्लिफ पे खड़े हो, आप एक्साइटेड हो फॉर दिस न्यू जर्नी टुगेदर, लेकिन ये पास्ट का कार्ड है। अब चलो मैं इसको ठीक से अरेंज कर देती हूँ। वैसे ही ये पास्ट में आपने जर्नी स्टार्ट की, अब क्या है, पास्ट से आप प्रेजेंट पे आ जाओ। प्रेजेंट में क्या है, बहुत ज्यादा इमोशनल लॉस, माने एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा इमोशनल लॉस हो गया है। क्यों हो गया होगा इमोशनल लॉस? वही बात जो मैंने आपको अभी बताई, सामंजस्य नहीं बैठा पाना अपने रिलेशनशिप में, एक दूसरे को नहीं समझना, एडजस्टमेंट नहीं कर पाना, अलाइन नहीं हो पाना। तो जब ये जर्नी पे निकले और चीजें डिफिकल्टीज, अब जब ये जर्नी पे निकले हो तो बड़ी बड़ी डिफिकल्टीज आ रही हैं। लायन इज नॉट अ स्मॉल एनिमल, इज द किंग ऑफ द जंगल। तो बड़ी बड़ी चैलेंजेस इनको फेस करनी पड़ी हैं, उसके कारण ही शायद इनका हिम्मत टूटा है। ठीक है ना। अब क्या हुआ उसके बाद, लेट मी कीप दिस थिंग हियर। उसके कारण ही इनका जो इतना ज्यादा स्ट्रांग लवर्स वाला एनर्जी था, वो क्या हो रहा है,
उल्टा हो गया है. So basically, do you see this? How they started with a lot of excitement, now they are turning their back and moving away. माने कि जिसके लिए, जिस इमोशनल लॉस, इमोशन फुलफिलमेंट के लिए आप बढ़े थे, वो उसको मिला नहीं, समथिंग लाइक दैट. और फिर क्या हो रहा है यहाँ पे? ये एनर्जी क्रॉस किस चीज से हो रही है? 6 ऑफ वॉन्ड इन रिवर्स से क्रॉस हो रही है. व्हाट इज द होप of this relationship? 6 of wands in reverse हमें क्या बता रहा है? यहाँ पे डॉगी भी है, यहाँ पे ये भी है, दोनों एक डायरेक्शन में देख रहे हैं. बट यहाँ पे ये केव के अंदर एक इंसान जा रहा है और एक इंसान किसी और तरफ डायरेक्शन में जा रहा है. तो यहाँ पे मुझे लग रहा है ना कि यहाँ पे ये दोनों की ना प्रायोरिटीज शायद बदल गई है. एंड व्हाई एम आई सेइंग दैट? बिकॉज जहाँ पे ये दोनों लोग एक ही साथ, एक ही डायरेक्शन में, एक ही गोल की तरफ बढ़ रहे थे पास्ट में, बिकॉज ऑफ द चैलेंजेस एंड ऑल द थिंग्स दैट हैपेंड, अब इनका क्या है कि ना ही इन सारी चीज़ों से मन उछट गया है, या फिर बहुत इमोशनल सैडनेस है, वो बोलना ज़्यादा सही रहेगा. बहुत ही इमोशनल लॉस हुआ है, चैलेंज आफ्टर चैलेंज टेकिंग इट ऑन. अब क्या है कि एक इंसान केव के अंदर जा रहा है, जबकि एक इंसान शायद अपने एम्बिशंस को चेज कर रहा है. इस तरह की एनर्जी है. एक इंसान इधर जा रहा है, लेकिन एक इंसान उस तरफ जा रहा है. सो इनकी डायरेक्शन बदल गई है, मुझे ऐसा लग रहा है. वन इज मूविंग दिस वे and another is moving this way, and quite possibly one person could be chasing the name, fame, stuffs like that, and that is what is separating them. क्योंकि यहाँ पे 9 of Pentacles के साथ मुझे लग रहा है कि पर्सनल अचीवमेंट पे शायद ज़्यादा फोकस हो किसी एक का इंसान का, ऐसा हो सकता है. तो आपको समझ में आ गया ना, ये सारी एनर्जीज हमने डिस्कवर कर ली हैं. और अब हम अगर जो कि बहुत पॉजिटिव, नेगेटिव तो नहीं है, इट इज़ फाइन, बट दिस इज व्हाट इट इज. 7 ऑफ सोर्ड का कॉन्शियस लेवल में आना हमको क्या बता रहा है कि कुछ तो यहाँ पे ट्रिकरी है रिलेशनशिप में. देयर इज सम ट्रिकरी, जो कि there is some tricky energy around their relationship at a conscious level. तो इसको हम समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है. Can we please have a clarifier for the 7 of Swords, dear angels? We thank you so very much. Thank you so very much. 7 of Swords in reverse.